बोलते हैं वो भी बोलें, ठीक है ना। स्नेहल है और भी बच्चे हैं जो बहुत समृद्धि, ये लोग बोलते हैं, बाकी बच्चे आई थिंक चुप रहते हैं। सो आई वांट ईच एंड एवरी चाइल्ड टू पार्टिसिपेट, राइट। एंड Yes, ma'am. आज वेरी गुड। और आज का क्लास शुरू करने से पहले आई थिंक हम वेरी प्राउडली वी कैन से दैट क्लास 10th चिल्ड्रन ऑफ लास्ट ईयर जिन्होंने अभी एग्जाम लिया है, दे हैव स्कोर्ड excellent marks in their board exam. आप लोगों को पता है ये बात मालूम मैम है? रिपीट कीजिए ना, आवाज आपकी मुझे थोड़ी सी धीरे आ रही थी। आप रिपीट में है। यस मैम, राइट। हाईएस्ट एंड मार्क्स में। यस, उन्होंने इतना अच्छा किया बेटा कि इट शुड मोटिवेट यू पीपल, यू चिल्ड्रन टू डू इवन बेटर। आप इससे भी ज्यादा अच्छा करोगे, ये सोच के हम पढ़ाई करेंगे। रिपीट कीजिए ना, मुझे आवाज नहीं आ रही थी। स्नेहल आप क्या कह रहे हैं बेटा? यस मैम, आवाज नहीं आ रही। आवाज ना आप जब बोल रहे थे ना तब कट हाँ, रही थी मेरे यहाँ। अच्छा आई एम तो सॉरी, आप मैं दोबारा, ओके मेरे बच्चे मैं दोबारा बोल देती हूँ। मैं बोल रही थी कि आज का क्लास शुरू करने से पहले हम हल्का सा एक बार ये डिस्कस कर लें कि देखो क्लास 10th के बच्चों ने, आपकी फाउंडेशन के जिन्होंने इस साल क्लास 10th का एग्जाम लिया था, दे हैव डन एक्सीलेंट, दे हैव स्कोर्ड एक्सीलेंट मार्क्स, और बहुत अच्छा किया है उन्होंने। मोस्ट ऑफ देम हैव स्कोर्ड अबव 90%। और हम वहीं से लेके चलेंगे, सोच के चलेंगे कि हमने इससे भी ज्यादा अच्छा करना है, राइट। यस मैम। ये हम लोगों ने सबने सोचना है ना बेटा। तो हम अपनी मेहनत, वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, इसका क्या मतलब हुआ? वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, कोई बताएगा? मेरी आवाज आ रही है ना आपको? यस मैम। सो व्हेन आई सेड वी विल लीव, वीव में वंदना मैम भी आती हैं, ठीक है, सिर्फ आप ही नहीं, वंदना मैम भी मेहनत करेगी। सो वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब है कि हम कोई भी ऐसा क्षेत्र या ऐसा कोई एरिया नहीं छोड़ेंगे जहां हम मेहनत ना करें, ठीक है। सब सब्जेक्ट्स में मेहनत करेंगे और ईश्वर में और अपने पे विश्वास रखेंगे, ठीक है बेटा? ओके मैम। हाँ, और अभी किसी को भी कुछ समझ नहीं आने से यू विल आस्क मी, एंड यू कैन आस्क मी मेनी टाइम्स, आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हो, राइट। डन? ओके मैम। ओके मैम। अभी आप सब लोग, यू आर ऑल सिटिंग इन योर रिस्पेक्टिव रूम्स, ओके, आप सब लोग अपने अपने कमरों में बैठे हैं। और आई जस्ट वांट, आप लोगों के पास रजिस्टर्स हैं, नोटबुक्स हैं, सॉरी बुक्स हैं? ओके, सो लास्ट टाइम हम लोगों ने एक छोटा सा गेम किया था, इफ यू रिमेम्बर। हमने एक स्पिन द व्हील, एक हमने एक वो किया था, एक्टिविटी किया था ना? यस मैम, किया स्पिनिंग द था। व्हील। ओके, वो क्यों किया था हमने, क्यों किया था हमने, क्या कर रहे थे हम उसमें? मैम उसमें सेंटेंस थे। सेंटेंस थे, राइट, टेंसेस पे बेस्ड थे प्रीति, वेरी गुड। और अभी हम, आई वुड लाइक यू टू लुक अराउंड, जहां पे भी आप बैठे हो चारों तरफ आप देखो, और कोई भी एक सेंटेंस बना के नोटबुक में लिख लो फटाफट, सब लोग। मेरा आवाज सबको, आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड। यस मैम। ओके बेटा, यस मैम। so look around, ठीक है, look at the things which are there in your room, and just frame, make one sentence, simple sentence I want, no complicated, no, I don't want you to use any clauses and make a complex sentence. अगर कर लिया होगा तो जिसने किया वो मुझे बताएगा, राइट। लिख लिया? यस मैम। यस मैम। Very good. Now tell me, anyone can give me the sentence. आप एक सेंटेंस दो, क्या बनाया, क्या लिखा आपने? आई एम सिटिंग ऑन बेड। कैन यू जस्ट राइट इट, टाइप इट? मेरे को समझ नहीं आया बेटा। पूजा?
I writing a book. Okay, you have written I writing a book. बेटा I writing a book नहीं होगा, I am writing a book. अब book तो नहीं लिखोगे आप, तो आप बोला I am writing in my book. उसको हम ठीक कर लेते हैं. I am writing, इसको ठीक करो. I am यहाँ पे am, ठीक है. ये है हमारा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है. ये भी वर्ब है, पर इसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं. क्यों बोलते हैं हम हेल्पिंग वर्ब? अच्छा, आज मेरे को एक बात बताओ, हम इससे पहले टेंसेस करें. मुझे ये जानना है कि आप लोग डिफरेंस जानते हो वर्ब में और हेल्पिंग वर्ब में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Any one child, श्रवणी, आई थिंक आपने पिछली बार नहीं बोला था, तो आई वांट श्रवणी, आप बताओ मुझे व्हाट इज द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस, बड़े बिटवीन अ एक्चुअल वर्ब एंड अ हेल्पिंग वर्ब. येस मैम. मैम हेल्पिंग वर्ब म्हणजे मतलब सेंटेंस में हेल्पिंग, जब सेंटेंस पूरा होता है ना, उस सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए हेल्पिंग वर्ब का उपयोग किया जाता है. और हेल्पिंग वर्ब वापरने के बाद वह सेंटेंस में कौन सी क्रिया क्या होने वाली है वह बताने के लिए वर्ब इस्तेमाल किया जाता है. अच्छा श्रवणी, कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ अ हेल्पिंग वर्ब? I am making a chocolate. Say it again. I am making a chocolate. अच्छा, I am making a chocolate. अब अच्छा, इसमें कहाँ है हेल्पिंग वर्ब? Am. राइट, ठीक है. अभी कोई और सेंटेंस एक और बनाओ हेल्पिंग वर्ब का. Ma'am. आप नहीं श्रवणी, अब कोई और बनाएगा. अभिषेक, अभिषेक, कैन यू हियर मी? ओके, जस्ट मेक I am a reading book. I am writing in my book. अभी आपने आई थिंक समृद्धि ने या किसने बनाया था ये सेंटेंस. सो कैन यू मेक सम अदर सेंटेंस? और am की जगह हम लेट्स यूज is, are, has, have, ये भी तो यूज कर सकते हैं. हम कर सकते हैं ना? लिख लिया? कोई भी एक जना हाथ खड़ा करेगा. सुनील, मोक्षा दे, मंगला, कैन यू से इट? कैन यू गिव मी द सेंटेंस? कोई भी एक. हाँ जी मैम, ये मेरी फर्स्ट क्लास है. मैंने पहले क्लास ज्वाइन नहीं करी थी, तो हम सेंटेंस में वी भी ज्वाइन कर सकते हैं क्या? वी यूज कर सकते हैं? क्या यूज कर सकते हैं? वी से सेंटेंस बना सकते हैं क्या? हाँ, वी का बना सकते हैं डेफिनेटली. कोई जरूरत नहीं है आई का. वी बनाओ, दे बनाओ, कुछ भी लो. कोई भी सब्जेक्ट डालो, किसी का नाम डाल दो सब्जेक्ट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट आप कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब लेके, आई जस्ट वांट टू सी कि आप लोग कितना, कौन सा एक हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं. मैं बताऊं? हाँ श्रवणी बताओ. श्रवणी आप बताओ पहले. आपने पहले बोला. It is so important. He has been singing a song. He has been singing a song. Very good, Shravani. It is not a simple sentence. Okay, even you know Yes, that. Simple. मैम वह सेंटेंस ना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं, नहीं has मैम, बनाया तो has है तो Present. future तो होगा नहीं. Present. परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है. Very good, Shravani. Very good, Shravani. I am so happy. मैम उसमें जब I'm शाल impressed. और विल मिक्स किया जाता है वह सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता है. Excellent, Shravani. But आपने जो बनाया ना सेंटेंस, वो अभी बाकी बच्चों को शायद समझ ना आए. So let's stick to simple sentences. अभी हम simple sentence का मतलब है we are not making a perfect sentence. We are not making a perfect continuous sentence. Let's stick to a very simple sentence. Simple sentence का मतलब हम जैसे किसी भी helping verb के साथ अगर मैं बोलती हूँ I am eating food, ठीक है, और I am sleeping, और I am reading a book, ठीक है, और या I was reading a book. मैं अभी had been और had और ये सब सॉरी had been reading ये सब नहीं बोल रही. मैं आपको चाहती हूँ आप सिंपल सेंटेंस बनाओ. I am happy. Very good, Preeti. I am happy.
Excellent, Preeti. What type of sentence is it, Preeti? कौन सा sentence हुआ I am happy? कौन सा sentence है बेटा? प्रीति, I am talking to you. You wrote, आपने लिखा I am happy. तो कौन सा sentence है ये? सिंपल. Simple कौन सा? Simple तो present, past, future तीनों ही होते हैं. सिंपल प्रेजेंट में. राइट प्रीति, बिल्कुल सही बोला, बहुत सही. दिस इज अ कार. एक्सीलेंट. मोक्षा, ये कौन सा सेंटेंस हुआ? दिस इज अ कार. सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट. अच्छा, अभी मेरे को लगता है कि आप लोगों को मोर और लेस सिंपल प्रेजेंट समझ आता है, राइट? अभी एक सिंपल पास्ट का बना के दिखाओ. अभी आप पहले बना लोगे ना, फिर मैं आपको कुछ और दिखाऊंगी, तब डिस्कस करेंगे हम फर्दर उसको. अब एक सिंपल पास्ट. आई एम सॉरी मैम, लेट ज्वाइन किया है रोशनी. कोई बात नहीं बेटा, हम लोग टेंसेस कर रहे हैं, पर अभी हम डिफरेंस जानना चाहते हैं कि हेल्पिंग वर्ब और एक्चुअल वर्ब में क्या फर्क होता है. राइट. अभी मैं आप लोग, सिंस आप पास्ट सिंपल पास्ट सेंटेंस बना रहे हैं, तो मैं अभी कमिंग बैक टू द डिफरेंस बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड द एक्चुअल वर्ब. क्या डिफरेंस हुआ? अभी जिसने लिखा था कि आई एम रीडिंग अ बुक या आई एम राइटिंग इन माई बुक, बोला था ना अभी, ठीक है? yesterday I was writing a letter. very good, excellent. लेकिन yesterday अभी हम हटा दो, अभी हम उसको और कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे. I was writing a letter, उसको ऐसे रखते हैं, ठीक है? ठीक. तो अगर मैं यहां पर, मुझे बताएं कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा है और एक्चुअल वर्ब कौन सा है. एक्चुअल वर्ब वो होता है बेटा जिसके अंदर एक्शन होता है, ठीक है? क्रिया होती है, हम कोई काम करते हैं. शी प्लेड टेनिस yesterday. ओके फाइन, अच्छा लिखा आपने, शी प्लेड टेनिस. अभी इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है ना, इसके अंदर शी प्लेड टेनिस में तो कोई, आई वॉच्ड अ मूवी yesterday. वेरी गुड, बट देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब इन दिस. सो अभी हम लोग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ सेंटेंस बना रहे हैं, बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बना रहे अभी, ठीक है? फिलहाल अभी आप मुझे ये बताओ कि आई एम राइटिंग अ लेटर जो आपने लिखा था, उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कहाँ है और एक्चुअल वर्ब कहाँ है? हेल्पिंग वर्ब एम. और एक्चुअल वर्ब? एक्चुअल वर्ब होता है जिसमें हम एक्शन कर रहे हैं. डांसिंग, रीडिंग, डांस, रीड, ईट, स्लीप, राइटिंग. आई एम राइटिंग अ लेटर. तो राइटिंग बिल्कुल सही लिखा आप लोगों ने, जिन्होंने जवाब दिया, मैंने सबका देख लिया, बिल्कुल सही जवाब दिया बेटा. तो आपका हेल्पिंग वर्ब हुआ इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज. ये सब हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ठीक है? और जो बाकी हम एक्शन करते हैं, जो हमारा एक्शन बताते हैं, वो हमारे एक्चुअल वर्ब्स होते हैं, ठीक? I am reading a book. Very good. I am going to school. बहुत अच्छे sentences बना रहे हो आप. I make, बेटा make नहीं करते, हम bake करते हैं केक को, ठीक है? तो उसको करेक्ट कर लो. हम bake करते हैं, BAKE, ठीक है? make और bake में फर्क समझ में आया? हाँ, क्योंकि जितना भी सामान, बिस्किट्स हैं, केक्स हैं, पेस्ट्रीज हैं, दे आर ऑल बेक्ड. तभी तो हम बेकरी जाते हैं, हम बेकरी जाते हैं ना खरीदने के लिए, ब्रेड, ये सब चीजें, पेस्ट्री, केक, राइट? तो हमेशा मेक की जगह बेक यूज करते हैं. समझे तो मुझे बताओ, हाँ. नहीं समझे तो दोबारा समझाओ. हाँ, ओके प्रीति, वेरी गुड. अब यस भी लिख सकते थे हाँ की जगह. ओके, सो आई विल शेयर नाउ. वेरी गुड रिस्पॉन्स. अभी एक सेकेंड रुक जाओ. ओके, सो ये आई होप सब कुछ नजर आ रहा है.
Okay, this is the first one. Okay, अभी आपको इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देती हूँ so that you can see the slide properly. Okay, तो ये लिखा है look at the sentences and state the difference. Difference का मतलब अंतर, ठीक है? क्या है अंतर? अभी sentences क्या है और वो हमें ये sentences हमें क्या बताते हैं? What does these sentences tell us? I eat breakfast at 8 a.m. I ate breakfast at 8 a.m. I will eat breakfast at 8 a.m. क्या फर्क है इनमें तीनों सेंटेंसेस में? आई नो आप लोगों को आता है. तीनों सेंटेंस टेंस के अलग है. टेंस में अलग है, बिल्कुल ठीक. प्रेजेंट फ्यूचर पास्ट. वर्ब में भी. यस मैम. हाँ, क्या है पहला सेंटेंस बताए? क्या है वो? कौन सा टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस. वेरी गुड. सेकेंड वाला दूसरा आई एट ब्रेकफास्ट. सिंपल पास्ट टेंस. वेरी गुड. Simple past. I will, फ्यूचर टेंस. okay, and I सिंपल फ्यूचर टेंस. future tense. ठीक है, हमने will लगाया ये बताने के लिए कि हम ये काम करेंगे. कितने बजे करेंगे? 8 बजे करेंगे. ठीक है. So what did you notice about the time of action when we change the verb? Sorry, the लगा दिया है मैंने इसमें. When we change the verb. जब हमने verb को बदला बेटा, जब हमने verb change किया तो आपने क्या फर्क देखा इसके अंदर? Eat, ate and will eat. तो आपने क्या देखा? टाइम ऑफ एक्शन आपको क्या बताता है? टाइम ऑफ एक्शन मतलब वो जो हम क्रिया कर रहे हैं उसके बारे में वो क्या बता रहा है आपको? कौन से समय में कर रहे हैं? अभी आपने बताया भी बल्कि एट मतलब Ma'am, those sentences show the time of past and future and present. कोई राजीव वेरी गुड, वेरी गुड. अब कोई मुझे ये बताएगा हम प्रेजेंट टेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में? कौन सा काल है? वर्तमान काल. वर्तमान काल. वेरी गुड. और पास्ट टेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में? मैं जानबूझ के रिलेट कर रही हूँ ताकि सब बच्चों को समझ आए. हाँ, भूतकाल. भूतकाल. और हम फ्यूचर टेंस को. वेरी गुड, एक्सीलेंट. तो काल का मतलब हमने वो कौन सा टाइम ऑफ एक्शन रहा, हमने कौन से समय में वो काम किया या हम करेंगे या हम कर रहे हैं. ठीक है ना? ओके. सो विद दिस वी कम टू द सेकेंड. तो अब आप ये देखो वो कह रहे कि एक मिनट बेटा इसको हटाती हूँ. Right. Tenses tell us when something happens in the past, present or future. ठीक है. अब मैंने उसको नीचे लिखा है past, present and future. तो अभी हमने जो डिस्कस किया, it happened, वो काम हुआ था, it is happening, हो रहा है, और future होएगा, it will happen. ठीक है. और नीचे मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी दिए, जैसे अभी आपने बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स बनाए. I played football, I play football and I will play football. अभी इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है? नहीं. हाँ, वेरी गुड. Not used. Good that you understand the difference between helping verb and the actual verb. Okay? और दोनों verbs हमें टेंस के बारे में बताते हैं, टाइम ऑफ एक्शन के बारे में बताते हैं. राइट? ओके. अब मुझे ये बताओ आप ये वाले में एग्जाम्पल्स. ये सेंटेंस है व्हेन आई सेड आई प्लेड आउटसाइड. तो येस्टरडे कीवर्ड क्या है? कल मैं खेला था. कौन सा टेंस हुआ बेटा? ये टेंसेस की जगह खाली है. तो अगर आपको ऐसे भरना हुआ तो पास्ट टेंस. वेरी गुड. ओके. एंड अगर आई प्ले आउटसाइड टुडे, कीवर्ड है टुडे, आज. प्रेजेंट. I will play.
ओके, वेरी गुड। Future tense. फ्यूचर टेंस, बस टुमारो आ गया। तो प्लीज ध्यान दो, yesterday, today and tomorrow। yesterday का क्या मतलब हुआ बेटा? कल मैम। तो बीत गया, चला गया। ओके, टुडे का क्या मतलब हुआ? आज। अभी हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? व्हाट आर वी डूइंग राइट नाउ? हम क्या कर रहे हैं अभी? क्लास कर रहे हैं, उसको इंग्लिश में बोलो, क्या बोलेंगे? पढ़ाई कर रहे हैं। I am attending the class. ओ वेरी गुड, एक्सीलेंट। We are in 10th table. मर्चेंट क्लासेस। Very good, beta. I am attending the class. I am studying in the class. I am sitting in the class. ठीक है? तो और I am learning about tenses. I am ये भी लिख सकते हैं ना? I am learning about tenses. ठीक है? Yes, ma'am. ओके ओके, नेक्स्ट आएगा ये। अब आप मुझे बताओ, ये इसको ये एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि इसके बाद फिर मैं आपको इसके आगे के जो डिफरेंट टाइप ऑफ टेंसेस हैं वो करेंगे हम। सो फर्स्ट इज fill in the blanks with the correct tense of the verb in the brackets। अभी क्या दिया है? I dash play cricket yesterday। क्या आएगा यहाँ पे? Played। I played। yes, because yesterday आ गया, and yesterday का मतलब कल, जो बीत गया वो वाला कल। She dash eat lunch now। Eat। अभी Eating। पकड़ना चाहती हूँ आपको। Eat। वेरी गुड। ईट्स, ईट तो नहीं आएगा ना? Eat तो नहीं। अच्छा, ईट्स क्यों आएगा? ईट्स क्यों आएगा? मैम जब क्योंकि वो he she it सेंटेंस है। बौद्धवी, शीट को मैम यस लगता है। आपका शी एक है ना, तो हम इनवर्स कर देते हैं, हम उल्टा कर देते हैं। तो जो हमारा एक्शन वर्ड होता है ना बेटा, उसके अंदर हम एस लगाते हैं जब हम एक की बात करते हैं। जब हम एक की बात करते हैं तो हम एक्चुअल वर्ब में या एक्शन वर्ड में, जो कि यहाँ पर ईट है, उसके अंदर हम एस लगा देंगे। ठीक है? और अगर इसी को मैं अभी आगे करते हैं, ठीक है? तो आपने जवाब बिल्कुल सही दिया। मैं अभी एक सेंटेंस जंप करके नेक्स्ट वाले में बोल रही हूँ। दे डैश अ मूवी लास्ट नाइट। अब ओके, ये तो एक्चुअली में पास हो गया। तो अगर मैं ये बोलती हूँ कि दे डैश ईट लंच नाउ, क्या लिखोगे आप? दे डैश 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 ईट लंच नाउ। ईट का क्या बनाओगे? ईट ईट लिखोगे या ईट्स लिखोगे? देखो, Eat. वेरी गुड। तो हमने बहुतों की बात कर रहे हैं ना, तो हमारा एक्शन वर्ड में, एक्चुअल वर्ड में एस नहीं आएगा। तो आप उसको कैसे याद करोगे? सिंपल वे है, हम एक की बात करेंगे तो एक्शन वर्ड में एस लगाएंगे। हम बहुतों की बात करेंगे तो हम एक्शन वर्ड में एस नहीं लगाएंगे। हाँ, लेकिन जब हम आई की बात करेंगे, आई का क्या मतलब हुआ? मैं आई मम्मा की बात नहीं कर रही हूँ, वो वाला आई नहीं। आई मतलब अल्फाबेट, अपनी बात कर रही हूँ। तब ईट आएगा या ईट्स आएगा? Eat. दैट इज एन एक्सेप्शन। ये एक एक्सेप्शन, हाँ ये एक एक्सेप्शन है, हमेशा याद रखना। ठीक है ना? हम Yes, ma'am. हम आई के साथ हम कभी भी प्लूरल फॉर्म ऑफ एक्चुअल वर्ब या एक्शन वर्ड नहीं लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे। ठीक है? एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों को ये चीज समझ है। ओके, थर्ड सेंटेंस, वी डैश गो टू द जू टुमारो। We dash Go, ma'am. We will go to the zoo tomorrow. very बेटा समृद्धि और ये जो कुछ बच्चे हैं जो अच्छे से बोल रहे हैं, कुछ बच्चे। वेरी गुड पूजा। साक्षी you will do the next sentence। they dash watch a movie last night। He reads a book every day।
राजा, ये तो मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ ना, स्क्रीन पे देखो आप। मैं एक मिनट बताती हूँ कौन सा। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सेंटेंस जो मैंने हाईलाइट किया है। आई एम सॉरी, मैंने इसमें नंबरिंग नहीं करी है, नंबरिंग डालनी चाहिए थी मुझे। दे डैश वॉच अ मूवी लास्ट नाइट, क्या आएगा इसका साक्षी? They watch a movie last night. वेरी गुड, दे वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट। ठीक है, वेरी गुड साक्षी, एक्सीलेंट, आपने आंसर दिया। ही डैश रीड अ बुक एवरी डे। He reads a book He reads. every day. क्यों आया एस? क्यों आया एस? Yes लगेगा। हम एक की बात कर रहे हैं, ही की बात कर रहे हैं। तो मैम, फिर हाँ जी बेटा, मैम अगर हम ऐसे समझे कि जो सेंटेंस में हमारे लिए यस एक को ही लगाना है, मतलब जो ही है उसको या रीड है उसको, तो हमें पहले वाला जब ही रीड्स हो जाएगा ना, तब हाँ, he- हमारा आंसर आएगा। तो हमें ऐसा भी बोलना चाहिए कि जो क्रिया है उसको हमें यस लगाना है। मतलब अगर हमारे पास एक ही यस होगा तो हमें जो ही शी और इट है उसको यस लगाना होगा, और आई यू वी दे इसको यस नहीं लगाना होगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो उसमें यू में भी हम आई, अभी हम यू का एग्जाम्पल करेंगे। अभी तो हमने आई का मैंने बताया, क्योंकि मैंने यहाँ पे आई यूज करा है, इसलिए मैंने आपको आई का बोला था। हाँ, यू के लिए भी आप यू ईट, यू ईट्स नहीं होता, ठीक है ना? तो बिल्कुल सही बोला आपने। तो इसको इस तरह से याद रखो कि कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, अदरवाइज अगर हम एक की बात करते हैं तो हम एक्चुअल वर्ड या एक्शन वर्ड में एस लगाते हैं। अगर हम बहुतों की बात करते हैं, दे की बात करते हैं, तो फिर हम एक्चुअल वर्ब या एक्शन वर्ड में एस नहीं लगाते हैं। उसके अलावा जो आपने अभी बोला आई यू वी, ये हमारे एक्सेप्शंस हैं। क्या है ये? एक्सेप्शंस हैं। हम आई एंड यू की बात करते हैं तो हम उसमें एस नहीं लगाते हैं, ठीक है ना? यस मैम। हाँ, तो मैं अभी हम एक और पढ़ रही हूं मैं, नेक्स्ट वाला। आई डैश विजिट माई ग्रैंडमा नेक्स्ट वीक। I visited my I grandma will visit my grandma. grandma next week. तो मैम आपको इसमें एस नहीं लगेगा। इसमें एस नहीं लगेगा, बिकॉज आई है ना बेटा। अभी हमने एक्सेप्शन की बात करी थी, अभी हमने एक्सेप्शन Yes, की ma'am. बात करी है ना, तो हमें वो बिल्कुल ध्यान रखना है एक्सेप्शन को। तो हमने कभी भी आई विजिट्स या आई ईट्स या आई प्लेज, हम कभी भी नहीं एस लगाते एक्चुअल वर्ड में, ठीक है ना? ऐसे ही यू में यू ईट्स, यू प्लेज कभी नहीं करते, यू प्ले, यू ईट, ओके, यू Ma'am, रीड द बुक। हाँ, आई और यू को छोड़ के और कौन से वर्ड है जिसमें एस नहीं लगता? आर और आई और यू को छोड़ के। वी है जिसमें मैम हम जैसे कि बात वी करते और हैं ना। दे। ये हाँ, दे नहीं, दे में तो आएगा बेटा साक्षी, दे में तो आएगा। दे में तो आप सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ड एक्चुअल वर्ब यूज करोगे ना। अभी आप ये याद रखो कि आई यू और वी हमारे 3 एक्सेप्शन है। वी ईट, आई ईट, यू ईट, ठीक है ना? इस तरह से करके 3 चीजें याद रखो। जैसे मैंने तुमको लास्ट टाइम मैंने क्या बताया था, कितनों को याद है? कंजंक्शंस जो हमने करे थे उसका मैंने बताया था। Yes, ma'am. क्या बोला था? एंड, बट, येट और सो बताया था ना मैंने। कंजंक्शन याद कर लेना इसको, Yes, ma'am. एंड, बट, येट और सो। ऐसे आप ये याद रखो कि आई एंड यू के साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करेंगे हम, ठीक है? एक्चुअल का, ठीक है? मैम हाँ, सेंटेंस की स्टार्टिंग अगर वी से हो रही है तो उसमें हम एस लगा सकते हैं या फिर नहीं? कैसे लगाएंगे बताओ? वी ईट आएगा ना, वी प्ले आएगा ना, वी रीड आएगा ना, ओके मैम। ठीक है? इतना समझ में आया सबको? Yes, ma'am.
तो मैंने Yes, ma'am. sentences- Yes, ma'am. ठीक है। वैसे मैं आपको एक वर्कशीट भेजूंगी, ये तो खैर समझाने के लिए कर रही हूँ, वो वर्कशीट आप मैम? करके। हाँ जी समृद्धि, श्रवणी, हाँ जी बोलिए। मतलब ही सी और जब मतलब एखादे व्यक्ति का नाम आता है तब यस प्रत्यय लगता है। फॉर एग्जाम्पल गोपाल, मतलब जब गोपाल इज मतलब गोपाल व्यक्ति का नाम जब आता है और ही सी आता है ना, तब यस प्रत्यय लगता है। हाँ जी, क्योंकि आप एक की बात कर रहे हो ना, इसलिए। ये आपने हाँ। हिंदी में पढ़ा होगा ना मेरे बच्चे, हिंदी में हाँ। पढ़ा होगा। हाँ, तो ये अभी मैंने आपको यही समझाया, फिर से बोल रही हूँ सबको। जब हम एक की बात करते हैं, ही शी की बात करते हैं, या राम, सीता, गीता, मेहुल, कोई भी नाम डालते हैं, तो जो सब्जेक्ट है अगर वो एक है, तो हमारा जो एक्चुअल वर्ब होता है, सब्जेक्ट जब एक है तो एक्चुअल वर्ब जो होता है ना बेटा, उसमें एस लगता है। ठीक है, लेकिन अगर वही सब्जेक्ट में हम आई एंड यू की बात करते हैं तो फिर एस नहीं लगता, बस ये याद रखो। ठीक है, Yes, ma'am. ओके। सर्कल द Yes, करेक्ट, ma'am. अभी हम और एग्जांपल्स करेंगे एंड देन वर्कशीट करेंगे, उससे और अच्छा हो जाएगा। सर्कल द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ही रन्स, रैन, विल रन इन द पार्क एवरी डे। Runs. आएगा। हम ही की बात कर रहे हैं, Runs. ही इज वन पर्सन, तो क्या आ गया, रन्स। ठीक है, ओके। हो सकता है आपको एग्जाम में, जैसे मैंने तो यहाँ पे रन्स, रैन एंड विल रन लगा दिया, हो सकते है वो आपको एग्जाम में लिख दे रन्स या रन, है ना, ये कंफ्यूजन कर सकते हैं ना आपके साथ। ही रन्स और ही रन इन द पार्क एवरी डे, ये भी तो हो सकता है ऐसे इस तरह का एक सेंटेंस दे दें। तो फिर आप क्या करोगे, आप देखोगे ही की बात हो रही है तो आप रन्स को चुनोगे, रन को नहीं चुनोगे। यस मैम। ठीक है, ओके। Yes, ma'am. ऐसे करके आप याद रखो कि जब हम एक की बात करते हैं तो उसको सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है, तो हम सपोर्ट के लिए क्या लगा देते हैं, एस। ठीक है, वो जो एक इंसान है वो, उसको कोई सपोर्ट चाहिए। ठीक है, उसको वो किसी पे निर्भर है, तो क्या निर्भर होने के लिए हम क्या लगा रहे हैं, उसको एस लगा रहे हैं। इस तरह से आप एक गेम में एक्टिविटी के सोचकर उसको याद कर लो, फिर कभी नहीं भूलोगे। Okay, ma'am. बट आई मैम गेम के एंड थ्रू यू, हमें ज्यादा समझ में आता है। गेम से समझ आता है, वेरी गुड मेरे बच्चे। तो साक्षी, आई एंड यू, लेकिन एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब ये एक अलग वो है, मतलब हम इनके साथ ये नहीं गेम खेल सकते। हम ये उसको कोई सपोर्ट, आई को भी सपोर्ट नहीं चाहिए, यू को भी सपोर्ट नहीं चाहिए, लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट्स, चाहे वो किसी का नाम हो या कोई प्रोनाउन हो, उनको चाहिए सपोर्ट, अगर वो एक है तो। यस ठीक है, मैम। आप ठीक है, अकेले, मैम। है ना, ऐसे करके याद रखो, उसको एक फ्रेंड की जरूरत है, तो फ्रेंड क्या हुआ, एस हुआ, ऐसे याद कर लो। फ्रेंड क्या हुआ, एस हुआ। Yes. हाँ, तो वो हम उसको एक्चुअल वर्ड में, एक्शन वर्ड में उसको हम डाल देंगे ताकि उसको एक फ्रेंड मिल जाए। ठीक है, ऐसे करके याद करें, ठीक रहेगा ना। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, यस मैम। ओके बेटा, सेकंड में Visit. पढ़, वी विजिटेड, विजिट Visit. या विल विजिट द म्यूजियम लास्ट संडे। Visit. Visited. पूरा Visited. प्राची, जल्दी जल्दी नहीं करना है, हम पूरा सेंटेंस समझ के करेंगे ना। क्या आएगा, वी विजिटेड, विजिट या विल विजिट द म्यूजियम। म्यूजियम पता है ना क्या होता है। Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. लास्ट संडे Visited. विजिटेड, वेरी गुड, क्योंकि वो हो चुका, वो एक्शन, वो काम हो चुका। ठीक है ना, ओके। अब नेक्स्ट है, आई पेंट, पेंटेड या विल पेंट माई ड्रॉइंग टुमारो। Will paint. I will paint. विल पेंट, क्योंकि अभी I मैंने will किया paint my है। drawing. टुमारो I मीन्स will कल, जो यस जो कल आएगा, हम उसकी उस वाले कल की बात कर रहे हैं। ठीक है, और Okay, मैम, और she sings beautifully. शी सिंग्स, आगे ना, शी के साथ आपने क्या लगा दिया, सिंग्स। अब शी अकेला है
उसको चाहिए दोस्त, फ्रेंड, तो आपने फ्रेंड के रूप में क्या दे दिया, एस। ठीक है। अच्छा, अभी यहीं पे मैं आपको रोकूंगी और एक चीज जानना चाहूंगी, डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन विल एंड शैल? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ हाँ बताओ, जब हम मैम ये शैल हम वी एंड आई के लिए यूज करते हैं। हाँ जी बेटा, मैम शैल हम जब वी एंड आई के लिए यूज करते हैं। मुझे बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही, आप दोनों एक साथ नहीं बोलो, एक जना बोल। अच्छा बताओ, श्रवणी आप बोलो, मैं बोल सकता हूँ? श्रवणी आप बोलिए बेटा, 1 by 1। मैं नहीं बताने वाली थी, बौद्धवी और अच्छा समृद्धि बौद्धवी आप बता। बताइए बेटा, आप बताइए बौद्धवी। यस मैम, ये शाल और विल दोनों ही फ्यूचर टेंस में हम लगाते हैं, पर जब कोई चीज हम करने ही वाले हैं तो हम विल लगाते हैं जब हम कंफर्म होते हैं, और शाल लगाते हैं जब हम करूँगा, मतलब फिक्स नहीं होता मैं करने वाला हूँ। मेरे बच्चे विल और शैल दोनों में ही हम करूंगा होता है, ठीक है, पर मैं आपको फर्क बताती हूँ। विल मेरी विल है, मेरी विश है, मैं करना चाहती हूँ, मैं करना चाहता हूँ, तो तब हम विल लगाते हैं। या हम डिटर्मिनेशन दिखाते हैं कि मैं तो करके ही रहूंगा। जो अभी मैंने आपसे शुरू में क्लास के कहा कि बच्चों ने बहुत अच्छा किया, क्लास 10th के रिजल्ट बहुत अच्छा आया, आपका एग्जाम नेक्स्ट ईयर है 2026 में, तो आप अपना क्या डिटर्मिनेशन रखोगे? तो क्या लगोगे डिटर्मिनेशन के लिए? क्या बोलोगे? विल। क्या बोलोगे? विल। हम डिटर्मिनेशन, वी डिसाइडेड, एंड हमने करना ही करना है, तो हम विल, विश से बना विल, हमारी इच्छा भी है और हमारी, हमने सोच भी लिया, पूरा निर्णय कर ली, इस बात का ले लिया कि हम अच्छे मार्क्स लाके दिखाएंगे, विल हो गया। शेल होता है ना बेटा, उसमें हम एडवाइस देते हैं किसी को। शेल जो होता है वो एडवाइस होता है। आपको पता है एडवाइस क्या होता है? नहीं। एडवाइस का मतलब आप किसी को सुझाव देते हो। अभी आपको, आप अपने, आपकी फ्रेंड या आपका कजिन, मतलब कोई भाई बहन, अगर वो क्लास 12th में है, 10th में है, उसका भी बोर्ड का एग्जाम है, तो आप क्या बोलोगे? यू शैल स्टडी हार्ड। आप उसको एक एडवाइस दे रहे हो। अब वो उसके ऊपर है, वो उस एडवाइस को मानता है या मानती है, या नहीं मानता है या नहीं मानती है, ठीक है। तो आप शेल लगाओगे, वो भी एक फ्यूचर ही जताता है, फ्यूचर ही दिखा रहा है। जो अभी बौद्धवी ने बोला था कि विल और शेल हमें फ्यूचर बताते हैं, हम दोनों फ्यूचर के लिए यूज करते हैं बेटा। लेकिन जब हम किसी को सुझाव देते हैं, जब हम किसी को कोई एडवाइस देते हैं, कुछ बोलते हैं करने के लिए, वो अलग बात है कि वो करे या ना करे, तो हम शेल लगाते हैं। लेकिन जब हम अपनी बात करते हैं आई के साथ, तो हम मोस्टली आई के साथ विल लगाते हैं। यस मैम। क्योंकि अगर आई शैल बोलोगे तो आप क्या अपने को सुझाव दे रहे हो? नहीं ना, आप तो डिसाइड कर चुके ना कि मैं करूंगी या करूंगा, तो आप विल ही लगाना आई के साथ, ठीक है। ये अभी मैं बहुत टाइम से ही बच्चों को बताती आ रही हूँ, ये दिस इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, बोलो इंग्लिश बोलो व्हाटएवर। शेल हम मोस्टली यूज करते हैं जब हम किसी को सुझाव देते हैं करने के लिए, एडवाइस देते हैं, सजेशन। सजेशन समझते हो? हम सजेस्ट कर रहे हैं, है ना? तो सजेस्ट करने के लिए एस से सजेस्ट बना और एस से शेल बना, तो ऐसे करके याद कर लो। लेकिन जब हम आई की बात करते हैं तो हम विल लगाते हैं। आई शेल डू इट में हो जाता है कि तुम शायद करो, शायद ना भी करो, ठीक है ना। आई शेल डू इट, अगर मैं आपको एक सेंटेंस बोलती हूँ और आप कहते हो मैम आई शेल डू इट, अरे उसमें आपका इच्छा कहाँ दिख रही है? आपकी इच्छा तो नहीं दिख रही, आपकी मर्जी है, आप करो या नहीं करो, तब आप शेल लगाओगे, तभी बड़ा अटपटा लगता है, ठीक है ना। लेकिन जब आपने डिसाइड कर ही लिया, आपका ये एक रेजोल्यूशन हो गया, आपने डिसाइड कर लिया, देन यू विल यूज विल। तो ये एक बहुत हेयरलाइन फर्क है विल और शेल में, जो बच्चे गलती कर जाते हैं कभी कभी एग्जाम में, और आपने नहीं करना है। जो मैं आपको नोट्स बोलती हूँ ना बेटा, पढ़ाते पढ़ाते मेरे पास दिमाग में कुछ भी आता है ना, आप उसको अपनी ही नोटबुक में
अपना जो आपका रजिस्टर है उसके अंदर एक अलग पेन के कलर से, जैसे अगर आप ब्लू यूज कर रहे हो तो ब्लैक ले लो, या येलो सॉरी ग्रीन ले लो पेन, कोई एक अलग कलर का पेन ले लो और एक छोटा सा बॉक्स बना के ना आप वहां पर एक लिख लिया करो नोट। जैसे आई डोंट नो, मैं अगर यहाँ से स्क्रीन से दिखाऊंगी तो आपको समझ नहीं आएगा। एक छोटा सा नोट नहीं होता, एक ऐसे ही हम नोट लिख लेते हैं, एक बॉक्स, एक स्क्वायर बनाकर, है ना? ठीक है। Yes, ma'am. तो अभी हम जैसे छोटी छोटी चीजें, जो हम छोटी छोटी चीजें डिस्कस कर रहे हैं अपनी ग्रामर की, ठीक है, वो आप कहीं पे भी एक ऐसा सा पढ़ते 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 एक छोटा सा स्क्वायर बना के अलग कलर के पेन से लिख लिया करो, ताकि जब आप रजिस्टर के पेजेस घुमाओ तो आपको एक दिख जाए कि ओके वंदना मैम ने ये बात बताई थी, तो ये हमने नहीं भूलना है। ठीक है। Yes, ma'am. तो हमेशा 2 पेन्स रखा करो ऑफ डिफरेंट कलर्स, या पेंसिल से नोट बना लो, पेंसिल से भी कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे, बट थोड़ा डिफरेंट कर लिया करो। चलो हम आगे चले। लास्ट मैम एक क्वेश्चन था। हाँ जी बोलो बेटा। मैम शाल सिर्फ एडवाइस देने के लिए ही लगाते हैं क्या? शेल हम यूज करते हैं एडवाइस सजेशन के लिए, हम जब किसी को सजेस्ट करते हैं, ठीक है। और विल होता है हमारी इच्छा, हमारा डिटर्मिनेशन, ठीक है। आई विल क्लाइंब दिस माउंटेन, आई विल क्लाइंब, मेरी इच्छा है, मैं तो क्लाइंब कर जाऊंगी, मेरी डिटर्मिनेशन है। आई शेल क्लाइंब दिस माउंटेन, अब लगता नहीं कि पता नहीं ये करेगा भी इंसान या नहीं करेगा, एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है ना, एक शंका आ जाती है। यस मैम। आती है कि नहीं आती है? विल और शेल Yes, ma'am. आती है ना? आई शेल डू इट, अरे यार ये शेल बोल रहे तो पता नहीं करेगा भी कि नहीं करेगा, ये इसके ऊपर है, ठीक है ना। लेकिन आप जब किसी को सजेशन दोगे Yes, तो आप ma'am. यू विल नहीं बोलोगे, यू विल डू इट, अरे आप ऐसे नहीं बोलोगे, यू शैल डू इट, ओके, या यू शुड डू इट, शैल का शुड बन गया, ठीक है ना, तो यू शुड डू इट, वहां पे सजेशन आता। Yes, चलो ma'am. हम आगे चलते हैं। शी सिंग्स, सैंग या विल सिंग ब्यूटिफुली, शी सिंग्स। क्योंकि शी अकेला है और उसको फ्रेंड चाहिए सपोर्ट के लिए, तो हमने एस लगा दिया, ठीक है ना। यस अब आपको मैं Yes, ma'am. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब मैं एक लिस्ट लाई हूँ, ये मैं यही लिस्ट मैं आपकी वर्कशीट जो दूंगी उसमें रिपीट कर दूंगी, तो अभी आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है उतारने की इसको, ठीक है। आपको मैंने बेसिक वर्ब दिया है, बेसिक मतलब जिससे बिल्कुल जो मूल होता है, मूल शब्द, ठीक है ना, हिंदी में बोलते हो आप, तो मूल शब्द आपका हुआ ईट, गो, रन, राइट, रीड, स्पीक, सी, मेक, डू, टेक, कम, गिव एंड बिगिन। ये कुछ कॉमन वर्ड्स हैं, कॉमन वर्ब्स हैं, ठीक है, जो हम कभी बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। और उसको हमने प्रेजेंट टेंस में तो हम ऐसे ही रखते हैं, लेकिन हम पास्ट टेंस में जैसे ईट का एट हो गया, ठीक है, फ्यूचर में विल लग जाएगा, विल ईट, आई ईट, आई एट, आई विल ईट, आई गो, आई वेंट, आई विल गो। समझ गए ना मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, सबके साथ आई लगाई जाए, आई रन, आई रैन, आई विल रन, आई राइट, आई रोट, आई विल राइट, आई रीड। अब पास्ट टेंस में रीड का मैंने लिखा है प्रोनाउंस्ड एज रेड, हम उसको रीड नहीं बोलते, पास्ट टेंस में रीड का क्या बन जाता है? रेड, लेकिन बोलते हम रेड है, लेकिन स्पेलिंग रीड वाली ही रहती है, ठीक है ना। स्पेलिंग में वो बदलती नहीं है, स्पेलिंग वही रहेगी, बस हम उसको पास्ट टेंस में रीड को रेड बोलते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेशली लिखा है प्रोनाउंस्ड एज रेड। एंड विल रीड, आई स्पीक, आई स्पोक, आई विल स्पीक, ठीक है। आई सी, आई सॉ, मैंने देखा था, आई विल सी, मैं देखूंगी या देखूंगा, आई मेक, आई मेड, आई विल मेक, ठीक है। आई डू, आई डिड, आई विल हैव, आई विल हैव, मतलब यहाँ पे डू डिड नहीं आएगा, आई विल हैव आ जाएगा। अब इसको अब आप थोड़ा सा छोड़ देना, ये अब आपका आगे के टेंसेस में यूज करके दिखाऊंगी,
I take, I took, I will take. I come, I came, I will come. I give, I give, I gave, and I will give. I drive, I drove. इसमें ना थोड़ा सा गलती हो गया मेरे से बेटा, ये मैंने इसको, हाँ एक मिनट बेटा, आई गिव, और ये गलती से मैं ड्राइव लिख गई, आप इसको ड्राइव के साथ भी बना सकते हो। I give, I gave, and I will give. I begin, I began, and I will begin. ठीक है, इतना समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम, यस मैम। और यहाँ पे इसको मैं अभी हैव वाला हटा रही हूँ, क्योंकि ये मैंने गलती से दूसरे टेंस का डाल दिया। आई विल डू, यहाँ पे डू कर दिया मैंने, राइट? ओके, तो ये वाले जो आपके इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जो मैंने इसके अंदर नहीं डाले हैं, पर जो मोस्ट कॉमन बेसिक वर्ब्स थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, एंड यू विल गेट इट एज इट इज इन योर वर्कशीट, ताकि आप उसको आराम से कर सको। आगे चले? Yes, ma'am. Okay. Tenses not only tell us about the time of action. अभी हमने क्या कहा था कि हमें वो टाइम ऑफ एक्शन बताते हैं कि हमने वो काम कब किया, हमने कल किया था, आज कर रहे हैं या करेंगे। अभी ये बात हुआ ना हमारी आपस में, हमने एग्जाम्पल्स भी करे, राइट? लेकिन इसके साथ साथ ही कुछ और भी बताते हैं बेटा, और वो है कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन, कि हमने वो काम कब किया, वो काम कर चुके, खत्म कर दिया करके, या अभी भी कर रहे हैं। और अभी जब हमने क्लास शुरू किया था तो किसी ने बोला था आई एम राइटिंग इन माई बुक, बोला था ना, एग्जाम्पल दिया था ना। Yes, तो मैंने करेक्ट किया था किसी को, किसी ने आई राइटिंग बोला था, मेरे को किया था। राइट, पूजा ने दिया था। तो वो आई एम राइटिंग, तो राइटिंग में तो आईएनजी आ गया ना बेटा, आईएनजी आ गया ना, तो वो लग रहा है कि जो एक्शन है वो चल रहा है, मैं काम वो कर रही हूं या कर रहा हूं। जब आईएनजी आ जाता है तो उसका मतलब वो काम चल रहा है। और जब हमारा बीइंग लग जाता है, BEEN, तो वो परफेक्ट हो जाता है। अब वो काम कब खत्म हुआ, कितने दिन में खत्म हुआ, कितने घंटों में खत्म हुआ, वो हमें कंप्लीशन ऑफ एक्शन बताता है। हमारा कंप्लीशन का मतलब हमारे काम करने का काम कंप्लीट हो गया। कंप्लीट समझते हो ना? आप कहते हो ना, Yes, हमने होमवर्क कंप्लीट कर लिया, हमने Yes, क्लास ma'am. कर लिया, Yes, कहते ना ma'am. प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया। तो कंप्लीशन का कंप्लीट से बना कंप्लीशन, तो कंप्लीशन को बताता है कि हमने ये काम, ये एक्शन हो गया, या अभी भी हो रहा है, या हम कल जब करेंगे तो उतने घंटों में जाके खत्म होगा। तो वो कंप्लीशन ऑफ एक्शन। तो हमें टेंसेस, अभी तक आप क्लास 9 तक या शायद पता नहीं 8 तक आपने ये सीखा कि टेंसेस हमें काल बताते हैं, हमें बताते हैं कि हमने काम कब किया। काम कब किया इज नॉट द ओनली थिंग, काम कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ या कब हुआ, ये भी बताते हैं टेंसेस। और यहीं पे आ जाते हैं आपके, क्या आ जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंसेस। जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस में भी आगे देयर इज क्लासिफिकेशन, आगे जाके वो बट जाते हैं। ठीक है? अब कोई बोला नहीं, इतना समझ में आया ना? यस Yes, हाँ, क्लियर मैम। हाँ, तो उसको आप फर्दर वन स्टेप आगे ले जा रहे हैं। एंड दिस इज डन बाय एडिंग वन ऑफ द ऑक्सिलरी वर्ब। बेटा ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल जिसको हम बोलते हैं, और आपने छोटी क्लासेस में जरूर किए होंगे, जिसके अंदर विल शेल भी आते हैं। तो यहाँ पर हमारे ऑक्सिलरी वर्ब जो है आ जाते हैं, वो ऐड हो जाते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, आई एम, ठीक है ना, आई वॉज, सॉरी वॉज तो लगाया नहीं था, आई ईट, आई राइट, आई स्लीप, आई ड्रिंक, आई डांस, आई राइट। अभी तक आप सिंपल कर रहे थे ना, बिल्कुल ही, जिसके अंदर आपने कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया था। लेकिन जब हम हेल्पिंग वर्ब लगा लेते हैं
तो जिसे कि हम ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं, तो हमारा ये पता चल जाता है कि वो काम जो है अभी चल रहा है या अभी मतलब, क्योंकि उसके साथ हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ एक्चुअल वर्ब लगाएंगे। अब जैसे आपने बोला आई एम राइटिंग अ लेटर, इसका मतलब क्या हुआ हिंदी में, आई एम राइटिंग अ लेटर? आई एम राइटिंग, हाँ मैं लेटर लिख रही हूँ, तो लिख रही हूँ इज राइटिंग, ING। और आई राइटिंग अ लेटर बड़ा अजीब सा लगता है, तो हमने टेंस बताना ना, कब लिख रही हूँ मैं वो लेटर, अभी लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर। अभी तक आपने बड़े सिंपल किया, आई ड्राइव माई कार, आई ईट माई फूड, अभी तक आपने सिंपल कर रहे थे। अभी हमने डाल दिए उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब, इसीलिए मैंने आपसे पूछा था कि हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं, ठीक है। और वो सपोर्ट करेंगे, हेल्पिंग क्यों बोलते हैं, वो क्या हेल्प कर रहे हैं, वो हमारे जो हम एक्चुअल वर्ड है ना, एक्शन वर्ड डाल रहे हैं, जो हमारे टेंस है, वर्ब क्रिया, उसको सपोर्ट दे रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि ये काम का कंप्लीशन के बारे में बता रहे हैं, काम कब हुआ, अगर हो गया, और नहीं हुआ तो हो रहा है, और कब जाके खत्म होगा, ये है। तो अभी मैं आपको और एग्जांपल्स देती हूँ, तो आप उसको समझ जाओगे। सॉरी, ये था। अब आप देखो यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट टेंस, ठीक है बेटा। अभी तक आप फेमिलियर थे, आपने मुझे बड़े आराम से बता दिया सिंपल प्रेजेंट टेंस। शी ड्रिंक्स टी, नीचे देख रहे हो आप, ये वाला सेंटेंस बोल रही हूँ मैं। यस मैम। Yes, ma'am. ये वाला, ठीक है। शी ड्रिंक्स टी, अभी शी एक था ना, तो हमने उसको सपोर्ट दिया, क्या करके सपोर्ट दिया, यस। एस लगा दिया, Yes, सिंपल लगा दिया। प्रेजेंट हो गया, काम चल रहा है। और ज्यादातर हम रूटीन की बात करते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम खेल रहे हैं, तो उन चीजों के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, ठीक है ना। अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ गया, जो अभी किसी ने एग्जांपल दिया था, आई एम राइटिंग अ लेटर, ठीक है ना। तो मैंने क्या लिखा, आई एम वॉचिंग टीवी, ये देखा आपने लिखा है, आई एम वॉचिंग टीवी, लिखा है ना। Yes, यस ma'am. मैम। अगर मैं इसको बोलती हूँ आई वॉच टीवी, तो क्या बन गया वो, आई वॉच टीवी। Simple present tense. सिंपल प्रेजेंट हो गया, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। लेकिन मैंने तो ये बताना है कि मैं अभी देख रही हूँ टीवी को, अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ, मैं टीवी देख रही हूँ। तो यहां पर आया हमारा ऑन गोइंग एक्शन। आप ये देख रहे हो, मैंने लिखा है ऑन गोइंग। यस मैम। ऑन गोइंग का मतलब वो काम जो अभी चल रहा है, अभी वो खत्म नहीं हुआ। आई एम वॉचिंग टीवी, और यहाँ पे अभी वो काम चल रहा है, ऑन गोइंग है, तो मैंने कंटिन्यूअस के लिए उसमें ING लगा दिया, एक्चुअल वर्ड। मैंने राइट नहीं लिखा, राइटिंग कर दिया उसका, ठीक है ना। Yes, ma'am. अब है he has eaten, मैं अब इस सेंटेंस की बात कर रही हूँ, he has eaten lunch, इसका क्या मतलब हुआ, हैज भी लगा रही हूँ और खाना eaten, खाया। और ईटन भी लगा रही हूँ, इसका क्या मतलब हुआ कि मैंने वो मतलब काम खत्म कर दिया। She has उसका eaten, काम पूरा हुआ है। काम पूरा हुआ, पता चल गया कंप्लीशन। लेकिन कब पूरा हुआ, अभी पूरा हुआ, क्योंकि अभी, मैंने हैज लगाया। अभी। अगर मैं इसी हैज को हैड कर दूं, अगर मैं हैज को हैड कर दूं, जो अभी मैंने पिछले स्लाइड में तो मैं प्रेजेंट। तो पास्ट हो गया, मतलब हो चुका वो तो था। हो चुका, तो इसका मतलब ये कौन सा वाला हो जाएगा, तब ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा, ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। Perfect tense हो जाएगा। बिल्कुल सही, बहुत भी एकदम एक्सीलेंट। अभी यहाँ पर अगर किसी को जरा सी भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे अभी पूछ लो, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे नहीं जाऊंगी जब तक आप मुझे कंफर्मेशन नहीं दोगे कि आपको समझ आया। एनी प्रॉब्लम बौद्धवी? नो मैम। ओके, नो मैम। नहीं ना। नो मैम। मैम हम यस सांची, मैम हम ईटन क्यों लगा रहे हैं?
ईटन जो है परफेक्शन दिखाता, काम हो चुका, ये आपका परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। दिस इज कॉल्ड परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हम यहाँ पे एट नहीं लगा सकते। अगर मैं बोलती हूँ ही एट लंच, तो सिंपल पास्ट हो गया ना, ईट का एट बन गया, लेकिन मैंने तो यहाँ पे हैज लगाया है, और हैज मेरा ये दिखा रहा है कि ये मैं काम अभी मैंने खत्म किया है करके, मैंने काम अभी खत्म किया है करके, और मेरे को कोई उम्मीद नहीं है दोबारा उसको करने की। ठीक है, तो मैंने सिंस अभी किया तो हैज लगाया, लेकिन हैज के साथ एट तो नहीं आएगा, तो परफेक्ट फॉर्म आ जाएगा वर्ब का, तो ईट का बन जाएगा ईटन, स्लीप का बन जाएगा स्लेप्ट। ठीक है, इस तरह से अभी मैंने आपको जो सिंपल अभी थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो मैं अभी अब पढ़ के सुना रही थी आपको, उसमें मैंने कहीं भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया था। आई ड्रिंक, आई ड्रैंक ऐसे करके मैं बोल रही थी ना, मैंने कहीं हेल्पिंग वर्ब तो नहीं लगाया था, पर यहाँ पे मैंने हेल्पिंग वर्ब लगाया है, क्योंकि ये आ गया परफेक्ट फॉर्म। परफेक्ट क्या होता है, परफेक्शन क्या होती है, हम कहते हैं ना कितना परफेक्शन के साथ हम पूरा होना, काम पूरा किया, बड़े परफेक्शन के साथ किया हमने। ठीक है ना, बड़ी सुचारू रूप में बड़े अच्छे से किया, काम हो चुका, काम में अभी कोई कमी नहीं है कि उसको दोबारा करने की जरूरत पड़ रही है। तो जब दोबारा करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है तो वो परफेक्ट हो गया ना, आप ऐसे याद रखो। ठीक है, मैंने लंच खा लिया, पर अभी खाया पर खा लिया, अभी मैं दोबारा लंच तो नहीं करूंगी ना, कोई दोबारा लंच तो नहीं करता ना बेटा, लंच तो एक ही बार खाओगे ना, फिर तो रात का डिनर ही करोगे। ठीक है, तो जब हमने वो काम कर लिया अभी, और अभी हमारा कोई इंटेंशन नहीं है उसको दोबारा करने की, तो वो काम कंप्लीट हो गया, और वो कंप्लीट हो गया तो वो परफेक्ट हो गया, और वो परफेक्ट हो गया तो हम उसका परफेक्ट फॉर्म ऑफ इट वो लगा देंगे वर्ब का। मैं उसकी भी लिस्ट आपको दे दूंगी, जो परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स होते हैं ना बेटा, उसकी भी लिस्ट आपको दूंगी ताकि आपको फर्क समझ में आए। I eat my lunch and I have eaten my lunch. अब I के साथ तो have ही आएगा ना, has तो आएगा नहीं। He eats his lunch. He has eaten his lunch. अब he eats his lunch में तो आप पता है कि वो खाना खा रहा है, अरे खत्म किया खाना खा के, नहीं किया, करेगा नहीं करेगा, ये तो नहीं पता चल रहा ना। अगर मैं कहती हूँ he eats his lunch, तो आपको पता चल रहा है कि वो खत्म कर चुका खा के, आपको पता चल रहा है ही ईट्स हिज लंच में कि वो खाना खा चुका। नहीं पता चला ना, पता क्यों नहीं चला, क्योंकि मैंने यहाँ पे ईटन नहीं लिखा। ईटन का मतलब वो काम हो गया, परफेक्ट, अब नहीं होगा दोबारा। तो परफेक्शन से याद रखो परफेक्ट, और परफेक्ट से याद रखो जहां परफेक्ट आएगा वहां आपका वर्ब का ये वाला ही फॉर्म आएगा। V1, V2, V3 करके ऐसे फॉर्म्स होते हैं, मैं आपको वो भी लिख के दे दूंगी कि हर वर्ब का कौन कौन से फॉर्म्स है, और आप उसको रट लेना, रट लोगे तो फिर अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, सो ही हैज ईटन लंच, काम हो चुका, अब दोबारा नहीं होगा, प्रेजेंट में हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब मैं आपको इस सेंटेंस की बात कर रही हूँ, ही हैज बीन स्टडिंग सिंस 5 AM। अब यहां मैंने आपको टाइम दे दिया, टाइम दिया क्यों, ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये काम कब से चल रहा है, और वो काम करके उसने, अब सिंस वो काम हैज बीन स्टडिंग, वो पढ़ रहा है, मतलब एक्शन स्टिल गोइंग ऑन, स्टार्टेड इन पास्ट, हैज बीन मतलब वो कर चुका उस काम को खत्म, लेकिन वो एक्शन थोड़े टाइम तक चलता रहा। वो ऐसा नहीं था कि बैठा करा और उठा, ऐसा नहीं था, वो काम उसको करता रहा। कब से करता रहा, 5 बजे से करता रहा। यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. इतना समझ में हाँ बेटा बोलो। Yes, ma'am. जब सर ने पढ़ाया था तब ना कंटिन्यूअस को प्रोग्रेसिव भी कहा था उन्होंने, मतलब प्रोग्रेसिव, उसका वेरी गुड, एक्सीलेंट। प्रोग्रेसिव का क्या मतलब हुआ हिंदी में, प्रोग्रेस करना। अभी कहते हैं ना कि प्रोग्रेस करो, आगे बढ़ो, तो हम किसी भी एक्शन को
को आगे ले जा रहे हैं, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो उसको प्रोग्रेसिंग भी बोलते हैं, प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्क। कंटिन्यूअस को हम प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, हम जब उसको आगे ले जा रहे हैं। आई हैव बीन रीडिंग माई बुक सिंस, कोई भी टाइम डाल दो, तो मैंने वो है ना, तो मैं वो पढ़ रही थी, कुछ देर तक वो एक्शन चला, खत्म हो गया, परफेक्ट तो हो गया, खत्म तो कर गया, लेकिन वो एक्शन तुरंत चला और खत्म नहीं हुआ, वो कुछ टाइम तक चला, ठीक है ना, वो कुछ टाइम तक चला, लेकिन वो कब से चला हमने उसका टाइम डाल दिया, ताकि ये क्लियर हो जाए कि वो एक्शन कब चालू हुआ था और फिर वो खत्म भी हो गया। पन्ना मैम। हाँ जी संगीता मैम, सॉरी मैम काफी टाइम हो गया। हाँ जी हाँ जी। बेटा आप में से आगे अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, इस बीच में मैं आपको एक वर्कशीट देने की कोशिश करूंगी ताकि आप इसको प्रैक्टिस कर